हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 9th। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इन व्हाट वे इज ईश्वरन इज एन एसेट टू महिंद्रास, यानी किस तरह से जो ईश्वरन है एक तरह से महिंद्रा के लिए क्या है, एक संपत्ति है या एक धन है। ठीक है, तो इसका आंसर है ईश्वरन वॉज एन ओबीडियंट पर्सन। जो ईश्वरन है बेसिकली क्या है, काफी आज्ञाकारी इंसान है। ही वॉज महिंद्रास कुक, वो क्या था, ईश्वरन जो है महेंद्र के लिए क्या करता था, वो कुकिंग करता था, यानी उनके लिए खाना बनाता था। ही वॉज अ वेरी केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग, वो क्या था, काफी अच्छा पर्सन था और काफी हार्ड वर्किंग पर्सन था। ठीक है, ही डिड ऑल द जॉब सच एज कुकिंग मील्स, वॉशिंग क्लॉथेस एंड चैटिंग विथ महेंद्र एट नाइट। ओके, वो ढेर सारे काम करता था, जैसे कि महेंद्र के लिए खाना बनाता था, ठीक है, उनके कपड़े धोता था, ठीक है, और उनके साथ रात में बातें भी करता था। ही ओबेड हिज मास्टर, वह अपने बड़ों का कहना मानता था विद फुल डेडिकेशन, मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ। ठीक है, सो इसलिए ही वॉज एन एसेट टू महेंद्र, इसलिए वो एक तरह से धन की तरह था महेंद्र के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, how does Iswaran describe the uprooted tree on the highway? What effect does he want to create in his listeners? ठीक है, यानी how does Iswaran describe, यानी जो ईश्वरन होता है किस तरह से अपने कहानी को डिस्क्राइब करता है। अपरूटेड ट्री, अपरूटेड ट्री मतलब होता है उखड़े हुए पेड़ के को किस तरह से वो अपने ड्रामेटिक वे में कैसे बताता है, ठीक है, किस तरह से वो डिस्क्राइब करता है। सो व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स, यानी जो उसकी कहानी सुन रहे हैं ईश्वरन के, वो उनमें क्या ऐड करना चाहता है, उसमें क्या क्रिएट करना चाहता है, क्या फैक्ट क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, तो आंसर है ईश्वरन वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर। जो ईश्वरन था वो बेसिकली किससे प्रभावित हुआ था, एक तमिल ऑथर से प्रभावित हुआ था। ही वाज इन द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस, यानी उसके पास इतने अच्छे हैबिट थी, ठीक है, किसी भी स्टोरी को बताता था तो उसमें सस्पेंस जरूर क्रिएट कर देता था। ठीक है, कि लोग उसको सोचते रह जाए कि आखिर में आगे क्या होने वाला है। तो इस तरह से वो ढेर सारी कहानियां बताते रहता था। ही हैड द इक्वालिटी ऑफ नरेटिंग इवन स्मॉलेस्ट इंसिडेंट इन इंप्रेसिव वे, यानी उसके पास ऐसे गुण थे, ऐसे क्वालिटीज थी, किसी भी कहानी को, छोटे छोटे कहानी को बताता था काफी ड्रामेटिक वे में, मतलब वो काफी घुमा के बताता था, सस्पेंस क्रिएट करके। ठीक है, He presented the incident related to the uprooted tree on the highway on a dramatic way. वो क्या करता है, एक uprooted मतलब एक उखड़े हुए पेड़ के बारे में जो हाईवे के किनारे रहता है उसके बारे में वो कहानी बताता है महेंद्र से। ठीक है, He was alone and the road was deserted. वो इस कहानी में कहता है कि वो अकेला था और जो रोड था पूरी तरह से खाली था, वीरान था। ठीक है, He saw some things that looked like an enormous beast laying across the road. यानी वो कहता है अपने कहानी में कि मुझे ऐसा चीज उस सड़क पर दिखा, रोड के किनारे, काफी बड़ा सा, मतलब इनॉर्मस, काफी बड़ा सा चीज या कोई जानवर उस पर लेटा हुआ है, लंबा सा। ठीक है, बट एज सुन एज ही कम क्लोजर, लेकिन जैसे ही वो क्लोजर गया, मतलब क्लोज गया, ही फाउंड देयर इज नथिंग बट अ फॉलन ट्री, जैसे ही वो क्लोजर गया उस वहां पे अपरूटेड ट्री के पास, वो कुछ नहीं देखा, बिस्ट या वगैरह जंगली जानवर कुछ भी नहीं देखा। वहां पे क्या देखा, वो उखड़ा हुआ पेड़ देखा। ठीक है, हिज मेन पर्पज वाज टू क्रिएट सस्पेंस एंड सरप्राइज, यानी उसका मेन मकसद इस कहानी को बताने के लिए यही था कि उसे क्या करना था, क्रिएट करना था सस्पेंस और सरप्राइज। ओके, कि लोग इसको मतलब सुनने के लिए क्या करें, एक्साइटेड हों। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द तस्कर, यानी वो तस्कर के बारे में किस तरह से स्टोरी बताता है। डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल, यानी क्या जो कहानी बताता है सही घटना पर आधारित होता है या सही होता है। तस्कर का मतलब यहाँ पर दीर्घ दंत, मतलब बड़े दांतों वाला। ठीक है, वो कहानी बताता है बड़े दांतों वाला। ठीक है, एक कहानी होता है वो महेंद्र को बताता है, तो क्या जो कहानी बताता है वो रियली में सही होता है या झूठ होता है, तो आइए जानते हैं आंसर के थ्रू। ईश्वरन नरेटेड द स्टोरी ऑफ द तस्कर एग्रेगेटली, द तस्कर हैविंग एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड स्टैम्प ऑन अ बस स्टोर्ड वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रोक द ब्रांचेस एट दिस विल। उसमें ईश्वरन बताता है कि एक बड़ी सी दांतों वाली क्या थी, एक जानवर नुमा थी। ठीक है, हैविंग एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, वो दौड़कर भागते हुए, मतलब लकड़ी के टिम्बर यार्ड से भागते हुए जा रही थी। स्टेम ऑन बसेस, मतलब झाड़ियों से होकर भाग रही थी। ठीक है, टोर ऑफ द वाइल्ड क्रीपर, और उसको लताओं को तोड़ते हुए, फाड़ते हुए जा रही थी। ओके, एंड ब्रोक द ब्रांचेस एट विल, दिस हिज विल, और वो ब्रांचेस, और पेड़ के ब्रांचेस थे उसको तोड़ रही थी, फेंक रही थी, इधर उधर भाग रही थी। ठीक है, द एलिफेंट बिकम अनकंट्रोलेबल एंड इंटर द स्कूल ग्राउंड, इसके बाद वो किसके कहानी बता रहा था,
एक हाथी के बारे में कहानी बता रहा था कि जो एक हाथी थी वो पागल हो गई थी, वो इधर उधर भाग रही थी, पेड़ के ब्रांचेस लता उखाड़ रही थी, फेंक रही थी, तोड़ रही थी, ठीक है। तो इसके बाद से जो हाथी होती है क्या होती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है, मतलब उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, ऐसा कहानी बता रहा है, ठीक है, ईश्वरन जो है। इट क्रिएटेड चोस टीयर, और वहां पर गड़बड़ी क्रिएट कर दिया। चोस मीन्स होता है गड़बड़ी, ठीक है। और वो जो हाथी थी स्कूल में भागते हुए गई और वहां पर गड़बड़ी क्रिएट कर दी, मतलब धूम धड़ाम होने लगा, इधर सब लोग भागने लगे। एवरीवन इन द स्कूल ट्राई टू स्केप, यानी सब लोग, जितने भी लोग स्कूल में थे वो बचने की कोशिश कर रहे थे उस हाथी से। नो वन डेयर टू फेस द टस्कर, किसी के पास इतना साहस नहीं था कि उस हाथी के पास जाए और उसको कोई उसे मारने की कोशिश करे या कोई उसे भगाने की कोशिश करे, ठीक है। इन द मीन टाइम ईश्वरन ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम ए टीचर एंड मूव टुवर्ड ही एलिफेंट। इसके बाद से ईश्वरन कहता है कि मैं क्या किया, मैं वहां पे था और एक टीचर से क्या किया, मैंने केन मतलब एक गन्ने नुमा एक लाठी होती है, स्टिक होती है, वो क्या किया वहां से लिया और उसके सामने चला जाता है, हाथी के सामने। इन हिट इट थर्ड टोइनेल, टोइनेल मीन्स होता है पैर के नाखून पे। वो क्या करता है, ईश्वरन कहता है कि मैं गया वहां पे दौड़ते हुए और उस हाथी के नाखून पे मैंने तेज मतलब बहुत तेज से मारा, मतलब छड़ी से। एंड द बीस्ट कोलैप्स्ड, और इसके बाद से जो वो बड़ी सी जानवर हाथी थी वो नीचे गिर गई, इतना मतलब वो फेंक रहा था एक तरह से। ही क्लेम दैट ही हैड यूज्ड द जापानी आर्ट टू कंट्रोल द तस्कर, वह अपने आप को बता रहा था कि एक मैं किस तरह से उसको कंट्रोल किया, एक जापानी आर्ट के थ्रू उस हाथी को मैंने कंट्रोल किया, ठीक है। बट दिस स्टोरी सिम्स टोटली इम्पॉसिबल एज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ चाइल्ड कैन कंट्रोल अ मैड एलिफेंट। लेकिन ये जो स्टोरी थी काफी डिफिकल्ट थी किसी के लिए, क्योंकि ये कोई भी विश्वास नहीं करता कि एक छोटा सा लड़का एक बड़ी से हाथी को कंट्रोल कर सकता है या एक पागल हाथी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ईश्वरन जो है वो क्या कर रहा था, स्टोरी बता रहा था। किसको बता रहा था स्टोरी, वो बता रहा था महेंद्र को, ठीक है, डराने के लिए उसको। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, Why does the author say that Iswaran seemed to more than make up the absence of a TV in Mahend's living quarters? यानी इसमें कहने का मतलब है, जो आथर कहता है कि जो ईश्वरन होता है वो महेंद्र के कहाँ जाता है, क्वार्टर रूम में हमेशा जाता था, लेकिन वहां पर टीवी नहीं देखता था वहां, ठीक है, वो ज्यादातर कहानियां सुनाता था। ऐसा क्यों? तो आंसर है, ईश्वरन वॉज एन एक्सपर्ट इन टेलिंग एडवेंचरियस एंड मिस्टीरियस स्टोरी इन द ड्रामेटिक वे। जो ईश्वरन था वो बेसिकली काफी एक्सपर्ट था लोगों को मतलब जोखिम भरा कहानियां सुनाने के लिए और रहस्यमयी कहानियां सुनाने के लिए, ठीक है, ड्रामेटिक वे, काफी घुमा के उसको बताता था। इट वॉज हिज डेली रूटीन टू इंटरटेन महेंद्र एट नाइट, यानी उसका एक डेली का रूटीन था, वो महेंद्र को क्या करता था, हमेशा उसको इंटरटेन करता था, कहानी बताता था। महेंद्र कुड लिसन एंड वॉच द डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी। इसके बाद महेंद्र भी क्या करता था, उस ईश्वरन की हमेशा कहानियां सुनी करता था, ठीक है। दस इस तरह ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी, इसलिए वो टीवी छोड़कर क्या करते थे, ईश्वरन की कहानियां ज्यादातर सुनते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, महेंद्र कॉल घोस्ट अ स्पिरिट अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशंस, व्हाट हैपेंस टू हिम इन अ फुल मून नाइट, ठीक है। महेंद्र जो था वो बेसिकली जो आत्माओं होते हैं, जो भूत होते हैं, उसको क्या बता रहा था, वो एक तरह से फिगमेंट बता रहा था, ठीक है, क्योंकि वो सही नहीं होते हैं, एक तरह से वो भ्रम बता रहा था। सो इसके बाद उसको क्या होता है, फुल मून नाइट में, मतलब जो चंद्रमा होती है पूरी फुल होती है, उसको क्या होता है उस दिन। तो आंसर है, महेंद्र कॉल घोस्ट अ स्पिरिट फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन एज ही डिड नॉट बिलीव इन अ घोस्ट। यानी महेंद्र जो कहता है कि जो भूत हैं, जो आत्मा है, वो क्या है, एक तरह से भ्रम है, एक तरह की इमेजिनेशन है, ठीक है। वह भूतों पे और या आत्माओं पर क्या करता था, बिलीव नहीं करता था महेंद्र, ठीक है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ईश्वरन टोल्ड हिम अबाउट ए फीमेल, एक दिन कहानी बताया ईश्वरन ने एक फीमेल के बारे में, घोस्ट होल्डिंग अ फ्यूटस इन हर आर्म्स, जो भूतनी थी, क्या थी, वह अपने हाथ में एक बच्चे को पकड़ी हुई थी। ऑन ए फुल मून नाइट ही वोक अप, यानी जैसे ही वो सोच रहा था, वह एक दिन इस महेंद्र क्या करता है, एक रात में उठता है, जब उसकी नींद क्या होती है, टूटती है, तो रात को उठता है और अपने विंडो से क्या करता है, लुक्ड आउटसाइड द विंडो, अपने दरवाजे से या अपने खिड़की से बाहर देखता है। ही गॉट शॉक्ड, वो पूरा शॉक हो गया, जैसे ही वो रात को क्या करता है, खिड़की के बाहर देखता है, टू सी द सेम फिगर एंड बिगेन टू स्वीट प्रोफेसली, जैसे ही सेम फिगर जिस तरह सोच रहा था वो सामने देखता है, वो पूरे गर्मी से क्या होता है, भीग जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ अ स्टोरी, क्या आपके हिसाब से कुछ दूसरा एंडिंग ऑफ स्टोरी है, मतलब
किस तरह से ये स्टोरी एंड होती है। तो आंसर है द प्रेजेंट स्टोरी एंड विद महेंद्रस रिजॉल्व टू लिव द हॉन्टेड प्लेस। यानी जो स्टोरी होती है किस तरह समाप्त होती है, ये जब महेंद्र जो होता है अपने रूम को या अपने घर को छोड़ देता है हॉन्टेड रूम को, तो इस तरह से क्या होती है उसकी कहानी समाप्त होती है। बट लेकिन इट इज नॉट अप्रोप्रिएट एंड, लेकिन ये पूरी तरह से एंड नहीं हुआ था। महेंद्र शुड नॉट हैव डिसाइडेड टू लिव द हॉन्टेड प्लेस विदाउट नोइंग द रियलिटी। जो महेंद्र था वो अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता था बिना रियलिटी जाने हुए, ठीक है। द स्टोरी कुड इन लाइक दिस, यार जो स्टोरी है इस तरह से खत्म होती है। करेजियसली महेंद्र अप्रोच द वुमेन एंड ट्राई टू नो द रियलिटी। यानी जो महेंद्र था बेसिकली वह उसके मतलब करेजियसली मतलब उसके धैर्य रखते हुए उसने कहा मतलब ईश्वरन से कि मैं क्या करूंगा, रियलिटी जाने बिना मैं अपने घर को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। एज सुन एज द महेंद्र स्कॉट द वुमेन, जैसे ही महेंद्र ने उस वुमेन के बारे में पता लगाना चाहा, उस औरत के बारे में पता लगाना चाहा, तो इसके बाद से क्या होता है, इट बिकेम द सेम रिविलेशंस ऑफ द मिस्ट्री। इसके बाद से क्या होता है, ये जो पूरी कहानी होती है भूत वाला, ठीक है, महेंद्र के बीच में और ईश्वरन के बीच में क्या होता है, रिवील हो जाता है, मतलब पता चल जाता है। इट वॉज नॉन बट, ये कोई भी नहीं था, जो औरत थी वो कौन था, ये कोई और नहीं था लेकिन ईश्वरन इन द गाइज टू द घोस्ट ऑफ वुमन। जो ईश्वरन होता है वो क्या होता है, एक साड़ी पहना होता है और अपने ही औरत बना होता है और क्या करता है, महेंद्र को डराता है, ठीक है, भेष बदलकर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।